सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं ना ही प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा और ना ही किसी स्ट्रेटजी के बारे में। आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है। हालांकि ये मार्केट से रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली। तो ये जो टॉपिक है एक ट्रेडर के रिकॉर्ड की, कि एक ट्रेडर अपने ट्रेड के रिकॉर्ड को किस तरह मेंटेन करता है और इसके अकॉर्डिंग वो फ्यूचर में किस तरह से ट्रेड करता है। तो गाइज, अब तक आप समझ गए होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग जर्नल के बारे में, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग जर्नल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि मार्केट से उनके लिए पैसे बनाना। अगर किसी को ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो उसके लिए ट्रेडिंग जर्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन ना करे तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करियर में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर दिन बार बार सेम मिस्टेक को मार्केट में रिपीट करके अपने पैसे को, पोर्टफोलियो को लूज करता है। अगर वही कोई ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता है, एक तो उसे अपने मिस्टेक्स के बारे में पता रहता है, उसे पता होता है कि किस स्ट्रैटेजी पर उसे कितने प्रॉफिट हुए हैं और उसकी प्रॉफिट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं कैसे एक ट्रेडर को ट्रेडिंग जर्नल बनानी चाहिए। आप चाहो तो अपनी ट्रेडिंग जर्नल को एक्सेल सीट पर भी बना सकते हो या फिर एक डायरी भी मेंटेन कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ एक्सेल सीट पर। तो ये आपके सामने एक्सेल सीट है। ट्रेडिंग जर्नल बनाने के लिए कुछ आपको टॉपिक्स चाहिए। तो पहले कॉलम में रहेगा हमारा सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में रहेगा हमारा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में क्या आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम लोग टॉपिक नोट कर लेते हैं। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है डेट, फोर्थ में बाय और सेल, फिफ्थ कॉलम में स्ट्रैटेजी, कि आपने किस स्ट्रैटेजी पर एंट्री प्लान की है या फिर बाय किया है या फिर सेल किया है। सिक्स्थ कॉलम में आपको लिखना है एंट्री की प्राइस, किस प्राइस में आपने एंट्री ली थी। उसके बाद आपको लिखना है स्टॉप लॉस, कि आपका स्टॉप लॉस क्या था। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद एग्जिट प्राइस, कि कितने प्राइस पे आपने ट्रेड को एग्जिट किया। उसके बाद P&L, आपको क्या प्रॉफिट हुआ या फिर क्या लॉस हुआ आपको यहां लिखना है इस कॉलम में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि है इमोशंस। जब आपने ट्रेड में एंटर किया, इमोशन ड्यूरिंग एंट्री, इसके अंदर आपको यह लिखना है कि आपने जब एंट्री प्लान की थी तब आपकी इमोशंस क्या थी। दैट्स मीन आप पेशेंटली एंट्री प्लान किए थे या फिर एग्रेसिवली ट्रेड किए थे या फिर आप ग्रिड में आ गए थे तब एंट्री प्लान की या फिर फियर में एंट्री प्लान किए। ये चीज आपको इसमें लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है इमोशन ड्यूरिंग एग्जिट। जब आप एग्जिट प्लान किए थे तब आपकी इमोशंस क्या थी। इसमें क्या लिखना है कि आपका इमोशंस क्या था जब आप एग्जिट किए। अगर आपको अपनी टारगेट मिल गई तो आपने पेशेंटली एग्जिट किया है, या फिर आप हो सकता है कि डर के कारण एग्जिट कर गए, तो यहाँ फियर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि होती है लर्निंग। लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड। इसमें आपको क्या लिखना है, आपने जो ट्रेड प्लान किया था उससे आपने क्या सीखा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान कर रखी थी तो इसमें क्या हुआ कि आपके एसएल हिट हो गए, बट जैसे ही आपने रिटेस्ट पे एंट्री प्लान की तो आपके प्रोबेबिलिटी हाई हो गए। आपने कंफर्मेशन के साथ, कन्विक्शन के साथ बाय किया और आप प्रॉफिट में गए। तो आपने इससे क्या सीखा कि अगर आप रिटेस्ट पे प्लान करते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनता है और हाई प्रोबेबिलिटी वो ट्रेड होती है। उसके बाद अगले कॉलम में आपको लिखना है मिस्टेक्स। आपने जो ट्रेड लिया है उसमें आपका एसएल हिट हो गया, आपको लॉस हुआ, तो आपने क्या गलतियां की। आपने एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर ली, हो सकता है कि फोमो के कारण आपने एंट्री ले ली कि प्राइस कहीं निकल ना जाए। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो आइए देखते हैं इसे फिल कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब स्क्रिप्ट में देखो क्या लिखते हैं। स्क्रिप्ट में आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, चाहे आपने इंट्राडे एग्जीक्यूट किया है या फिर स्विंग ट्रेडिंग एग्जीक्यूट किया है, वो यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आपने क्या किया, 41,000 का बैंक निफ्टी का सी को आपने बाय किया। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है डेट। चलिए मैं आज का ही डेट डाल देता हूँ, मार्केट तो क्लोज है फिर भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाय और सेल।
आपने मान के चलिए आपने बाय किया, सेल किया होगा तो सेल लिखिएगा, बाय किया होगा तो बाय लिखिएगा। किस स्ट्रैटेजी पे आपने बाय किया वो आपको लिखना है। किस स्ट्रैटेजी पे आपने बाय किया वो आपको लिखना है। आपने क्या किया, डे हाई ब्रेकआउट पे बाय किया, डे हाई ब्रेकआउट, मैं बीओ लिख देता हूं, डे हाई ब्रेकआउट पे आपने बाय किया। इस स्ट्रैटेजी के आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब आती है हमारी एंट्री प्राइस। चलिए आपने बाय किया इसको 375 पर। आपका जो स्टॉप लॉस होता है आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेता हूँ 340, ठीक है। क्वांटिटी क्या थी, बैंक निफ्टी की 25 की क्वांटिटी होती है, मान के चलिए आपने 50 क्वांटिटी खरीदा। अब आती है एग्जिट प्राइस। मान के चलिए आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल था, आप प्रॉफिट में निकले, तो आपने 375 पे आपने बाय किया और आप निकल गए 423 रुपए पर। अब आता है हमारा पीएनएल सेक्शन। ये थोड़ा फार्मूला वाला सेक्शन है तो इसे हम लोग फार्मूला से समझेंगे। अब देखिए पीएनएल निकालने के लिए क्या होगा, एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस, ठीक है, इनटू होल ब्रैकेट में इनटू क्वांटिटी। ये हो गई हमारी पीएनएल। ऐसी निकलती है ना पीएनएल, कितने पे बेचा था, कितने पे खरीदा था, इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। और अगर आपने क्वांटिटी को सेल किया है तो जस्ट इसकी ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ब्रैकेट एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस ब्रैकेट क्लोज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी और एंटर। तो इतनी प्रॉफिट हुई है। तो ये हमारी निकल के आ गई पीएनएल 2400 की। अब आते हैं इमोशन वाले सेक्शन में कि एंट्री के टाइम पे आपकी इमोशंस कैसी थी। आपकी इमोशंस एग्रेसिव थी, या फिर आपने पेशेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, या फिर आपने फियर ऑफ मिसिंग आउट के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया कि कहीं प्राइस निकल ना जाए, तो वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने रिटेस्ट पे बाय किया था, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेशेंटली हमने एंट्री प्लान की थी। अब आते हैं इमोशनल एग्जिट के बारे में। तो जब आपने ट्रेड एग्जिट किया तो आपकी इमोशंस क्या थी, क्या आपको टारगेट पूरा मिल गया तब आपने एग्जिट किया, या फिर आप फियर के कारण निकल गए कि आपको लगा कि यार मार्केट तो अब रिवर्स हो जाएगा, मेरा अब ऐसा हिट हो जाएगा मार्केट में। आप ये मत सोचो कि मेरी यहाँ प्रॉफिट हुई है तो मेरी इमोशन अच्छी थी, ऐसा नहीं होता है। हो सकता था कि प्रॉफिट और मिल सकती थी लेकिन आप फियर के कारण निकल गए, ये भी हो सकता था और होता भी है मार्केट में जनरली ऐसा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी टारगेट मिल गई है तो यहां पर लिखना है टारगेट अचीव्ड, ठीक है। अगर अब आते हैं हम लोग लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड से। अगर आपको इस ट्रेड से कुछ सीखने को मिला है, हालांकि आप प्रॉफिट में हो लेकिन आपने लेट एंट्री प्लान की, ये भी हो सकता है, बट हमने यहाँ कहाँ एंट्री प्लान की, रिटेस्ट पर, ठीक है। ये हमारा सेटअप था, रिटेस्ट प्लान की थी, हमें हाई कन्विक्शन मिली, हमने बाय किया, तो हमारे पास यहाँ मान के चलिए नो लर्निंग, ठीक है, ये हो गई हमारी नो लर्निंग। अब आते हैं हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सेक्शन जो हमारा है मिस्टेक्स का। अगर आपने कोई ट्रेड में मिस्टेक कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका सेटअप नहीं बना और आपने एंट्री प्लान कर ली, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण आपने एंट्री प्लान कर ली बिना आपके सेटअप के। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलो आप बुलिश एनगल्फिंग पे बाय करते हो, सपोर्ट पे प्राइस आती है, बुलिश एनगल्फिंग बनाती है, आप बाय कर लेते हो, बट आपने इस बार क्या किया, सपोर्ट पे प्राइस आते ही आपने तुरंत अगली कैंडल ओपनिंग पर आपने बाय कर ली, और क्या हुआ, आपका ऐसा हिट हो गया, प्राइस ने उस समय सपोर्ट को तोड़ दिया। तो ये हो गई आपकी मिस्टेक। सभी के साथ होता है, रात में प्लान करेंगे कुछ और सुबह ट्रेड करेंगे कुछ और। प्लान करेंगे कि भाई इतने लेवल से प्राइस जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा हम नहीं ट्रेड करेंगे, बट माइंड में पहले ही बना लेते हैं कि प्राइस यार ब्रेकआउट तो कर ही देगा, एंट्री अभी प्लान कर लो, और उस चक्कर में क्या होता है, प्राइस उसी लेवल को रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है और आपका एसएल हिट कराता है। तो दीज आर द मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक को आपको लिखना है अपने ट्रेडिंग जर्नल में, और इस ट्रेडिंग जर्नल को आपको हर वीक नोटिस करना है कि आपने जो मिस्टेक किया है क्या आप उस पर वर्क किए हो, क्या वो वर्क किए हो तो क्या वो काम किया है, आप प्रॉफिटेबल रहे हो, आप गलत एंट्री लेने से बचे हो कि नहीं बचे हो। मार्केट में देखो ट्रेड करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट है मार्केट में पैसा बचाना। अगर मार्केट में आपके पैसे बच रहे हैं दैट्स मीन यू आर अर्निंग द मनी। अगर आज आपने मिस्टेक से सीखकर पैसे बचा लिए हैं तो आप उस पैसे से कल ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, बिकॉज ट्रेडर इसी तरह से मार्केट में काम करते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट द सेटअप्स और स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन, इट्स अबाउट द माइंडसेट, इट्स अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अबाउट द मार्केट साइकोलॉजी। तो ये है हमारी जर्नल। इस जर्नल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड होने के बाद ये फॉर्मूला हो सकता है काम ना करे आपके एक्सेल सीट में, आप यहां से फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो
और अगर डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्मूला नहीं मिलता है एक्सेल सीट में, तो आप इस फॉर्मूले को वहां पर पुट कर दो। छोटा सा फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड मैं प्रे करता हूं कि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी में, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने चाहने वालों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। हैव अ गुड डे। जय हिंद। थैंक यू।